करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रात की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया। तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशी हो और उनकी इस्लाह करते रहना और शरीरों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज न देख सकोगे, हाँ पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे। फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से नवाज कर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं अनकरीब तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करती हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करती हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने अपने जेवर से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने ये न देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो नादिम हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब मूसा अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा काम किया। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म जल्द चाहा? ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उन्होंने कहा कि भाईजान, लोग तो मुझे कमजोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दे, तो ऐसा काम न कीजिए कि दुश्मन मुझ पर हंसें और मुझे जालिम लोगों में शामिल न समझिए। उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया था उन पर उनके परवरदिगार का गजब वाक़ होगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत नसीब होगी। और हम इफ्तिरा परदाजों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए तो कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार उसके बाद बख्श देगा कि वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियां उठा ली और जो कुछ उनमें लिखा था वो उन लोगों के लिए जो अपने परवरदिगार से डरते हैं हिदायत और रहमत थी। और मूसा ने उस मियाद पर जो हमने मुकर्रर की थी अपनी कौम के 70 आदमी मुंतखब करके कोहे तूर पर हाजिर किए। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इनको और मुझको पहले ही से हलाक कर देता। क्या तू इस फेल की सजा में जो हम में से बेअक्ल लोगों ने किया है हमें हलाक कर देगा? ये तो तेरी आजमाइश है, इससे तू जिसको चाहे गुमराह रहने दे और जिसे चाहे हिदायत बख्शे। तू ही हमारा कारसाज है, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी तरफ रुजू हो चुके। फरमाया कि जो मेरा अजाब है उसे तो जिस पर चाहता हूं नाजिल करता हूं, और जो मेरी रहमत है वो हर चीज को शामिल है। मैं इसको उन लोगों के लिए लिख दूंगा
जो परहेजगारी करते और ज़कात देते और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। वो लोग जो उस रसूल यानी नबी उम्मी की पैरवी करते हैं जिनके औसाफ को वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेक काम का हुक्म देते हैं और बुरे काम से रोकते हैं, और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को उन पर हराम ठहराते हैं, और उन पर से बोझ और तौक जो उनके सर पर और गले में थे उतारते हैं। तो जो लोग उन पर ईमान लाए और उनकी रिफाकत की और उन्हें मदद दी और जो नूर उनके साथ नाजिल हुआ है उसकी पैरवी की, वही मुराद पाने वाले। ए नबी, कह दो कि लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूं जो आसमानों और जमीन का बादशाह है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत देता है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो अल्लाह पर और उसके तमाम कलाम पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि हिदायत पाओ। और कौम मूसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं। और हमने उनको यानी बनी इसराइल को अलग अलग करके 12 कबीले और बड़ी बड़ी जमातें बना दिया। और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी तलब किया तो हमने उनकी तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो। तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया। और हमने उनके सरों पर बादल को सायबान बनाए रखा और उन पर मन सलवा उतारते रहे और उनसे कहा कि जो पाकीज़ा चीजें हम तुम्हें देते हैं उन्हें खाओ। और उन लोगों ने हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, बल्कि जो नुकसान किया अपना ही किया। और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो और उसमें जहां से जी चाहे खाना पीना, और हाँ, शहर में जाना तो हिद्दतुन कहना और दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए, तो हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मगर जो उनमें जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। तो हमने उन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि वो जुल्म करते थे। और उनसे उस गांव का हाल तो पूछो जो लबे दरिया वाक़े था, जब वो लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावुज करने लगे, जबकि उनके तातील के दिन यानी सनीचर को मछलियां उनके सामने पानी के ऊपर आती और जब हफ्ते का दिन न होता तो न आती। इसी तरह हम उन लोगों को उनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, और अजब नहीं कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। फिर जब उन्होंने उन बातों को फरामोश कर दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने नजात दी, और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। गरज जिन आमाल बद से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर इसरार और सरकशी करने लगे तो हमने उनको हुक्म दिया कि जलील बंदर हो जाओ। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर क़यामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है। और हमने उनको जमात जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया। बाज उनमें से नेकुकार हैं और बाज और तरह के यानी बदकार। और हम आसाइशों और तकलीफों दोनों से उनकी आजमाइश करते रहे ताकि हमारी तरफ रुजू करें। फिर उनके बाद नाखलफ उनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने। ये लोग इस हकीर दुनिया का मालूम मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, और अगर इनके सामने भी वैसा ही माल आ जाता है तो वो भी उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की निस्बत अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे? और जो कुछ इस किताब में है उसको उन्होंने पढ़ भी लिया है, और आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है। क्या तुम समझते नहीं? और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतमाम करते हैं उनको हम अजर देंगे कि हम नेकुकारों का अजर जाया नहीं करते। और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो सायबान था और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि परहेजगार बन जाओ। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी औलाद निकाली
تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔